खाने की कुकिंग तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से और फास्ट हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती है उसकी प्रिपरेशन में लगती है। सारा टाइम जो हमारा लगता है खाने की कुकिंग से ज़्यादा हमें उसकी प्रिपरेशन में लगता है। सब्जियों की कटिंग, प्याज की कटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सच बताइए कि आपको भी लगता है बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग बार बार वहीं डेली कुकिंग में लहसुन को बार बार छीलना और उसको काटना और उसको पीसना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है ये 6 महीने के बाद भी बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। ना इसमें कोई स्मेल, ना ही इसमें कोई प्रिजर्वेशन, ना ही कोई विनीगर, ना ही कोई सिट्रिक एसिड। ये बिल्कुल जैसे बनेगा 6 महीने बाद भी अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल अभी के अभी मैंने फ्रेशली कूटा है और फ्रेशली इसे यूज़ किया है। और आपको भी सेम ऐसा ही अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए तो बनाइएगा इसे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे स्टाइल से, और हमेशा इसे फ्रेश रखिएगा, जिसे 6 महीने बाद भी यूज़ करने के बाद आपको लगेगा ये इससे आपने अभी ही कूटा है, अभी इसे आपने बनाया है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो होती है वो है जो लहसुन को छीलने में आती है। छोटे छोटे लहसुन होते हैं, उसको छीलने में बड़ी मुश्किल होती है। तो आप क्या कीजिए कि आपके पास थैली हो या कोई भी एक कपड़ा हो, उसके अंदर आप लहसुन को रखिए और जो उसका साइड वाला डंडे वाला जो पार्ट होता है उसकी तरफ से रखकर इसे ठोकिए या कूटिए, जिस भी तरीके से आपको देखकर लग रहा होगा मैं इसे बहुत तेज़ मार रही हूँ, लेकिन अपने अकॉर्डिंग आप इसे देखिए और ये बहुत ही ईजिली तरीके से आपके लहसुन जो है अलग निकलते जाएंगे। या तो आप इसे 10 सेकंड के लिए गार्लिक को माइक्रोवेव कर सकते हैं, या फिर 20 मिनट के लिए आप इन्हें गर्म पानी में डालकर फिर छील सकते हैं। आपको जो भी इजी लगे आप उस तरीके से लहसुन को छीलिए, पील कीजिए और इकट्ठा कर लीजिए। देखिए इस तरह से मैं हमेशा ही जैसे बनाती हूँ, ये बहुत ही आसानी से, ये ठोकने के बाद बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं गार्लिक जो है। और यहाँ मुझे गार्लिक को छीलने के लिए मुझे बस इन्हें ठोकने में मेहनत करनी पड़ती है, और किसी भी चीज़ में मेरे गार्लिक जो है बिल्कुल साबुत के साबुत बाहर निकलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब ढेर सारे गार्लिक को छीलने की कोशिश करें तो बिल्कुल मेरे स्टाइल में छीलिएगा। इसे छीलने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती और ईज़िली आपके गार्लिक जो है बाहर निकल आते हैं। और यहाँ आधा किलो लहसुन को छीलने के लिए ये देखिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे हैं। इतने सारे लहसुन जो है मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर इकट्ठे कर लिए। तो यहाँ आधा किलो लहसुन के लिए मैंने आधा किलो जो है जिंजर ले ली है पेस्ट बनाने के लिए। दोनों की क्वांटिटी जब इक्वल होगी तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा और इक्वल बनेगा। ना उसमें ज़्यादा लहसुन की क्वांटिटी रहेगी, ना जिंजर का ज़्यादा टेस्ट आएगा, दोनों का टेस्ट जो है वो इक्वल आएगा। अदरक का छिलका हटाने के लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होता है वो होती है चम्मच। आप कभी भी यूज़ कीजिए, काफ़ी सारी जब अदरक का छिलका हटाना हो तो आप हमेशा उसे चम्मच से हटाइए। एक शार्प स्पून ले लीजिए और उसकी मदद से आप जो है जिंजर के छिलके को रिमूव कीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसानी से उतर जाता है जिंजर का छिलका उससे। वैसे जब भी आप अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाएं तो ज़रूरी नहीं होता है कि अदरक का जो छिलका है वो पूरी अच्छी तरह से रिमूव होना चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए अगर अदरक का थोड़ा बहुत छिलका उसमें रह भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके टेस्ट में बिल्कुल भी। तो यहाँ पर अदरक को छीलने के बाद मैं उसे लहसुन की शेप में काट लूँगी, जिससे इसकी क्वांटिटी का जो है हमें इक्वली पता चल सके कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी अदरक ज़्यादा लगी, इसे मैं निकाल लेती हूँ अपनी चाय के लिए। अब बेसिकली यहाँ पर हमारा जो मेहनत वाला काम था वो पूरा हो चुका है। अब जैसे हम अपनी सब्जियों को धोते हैं, काटते हैं, बस वही करना है हमें। अपनी अदरक लहसुन को 2-3 बार एज़ यूज़ुअल अच्छी तरह से इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे, छान लेंगे अच्छी तरह से, इसका पानी निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत पानी रहता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पीसते टाइम भी थोड़े बहुत पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब सिंपली मैंने इसे पीसने के लिए एक चॉपर का यूज़ कर लिया है, इलेक्ट्रिक चॉपर का। अगर आपके पास हैंड चॉपर है तो आप उसे यूज़ कर लीजिए। मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो मेरा काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। पीसने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, या तो आप इसे मिक्सर में पतला बिल्कुल पीस सकते हैं। आपको जैसा भी अदरक लहसुन का पेस्ट पसंद है आप इसे वैसे अपनी तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब मेन पार्ट जो है इसका, जो एज इट इज़ 6 महीने तक के बाद भी ये ऐसे के ऐसे रहे, तो मैं क्या करती हूँ, इस अदरक लहसुन के पेस्ट को
अपने ये जो आइस क्यूब्स होते हैं उसके अंदर सेट कर देती हूँ। अच्छी तरह से भर भर के इनकी क्यूब्स बना लेती हूँ। और फिलहाल मैंने अभी सिर्फ 3 ही ट्रे सेट की है, ये मेरी 2 महीने आराम से चल जाएगी। तो अब क्या करेंगे ना, इन ट्रे को मैं लगा दूंगी डीप फ्रीज में फ्रीज़ होने के लिए। या तो 7 से 8 घंटे तक रख दीजिए या इसे ओवरनाइट रखिए। तो मैंने तो इन्हें ओवरनाइट रख दिया था। तो अब निकालते हैं और देखिए ये बिल्कुल 100% फ्रीज़ हो चुके हैं। अब क्या करेंगे ना, ट्रे के बैक साइड पर हल्का गुनगुना पानी 10 से 20 सेकंड के लिए ऐसे ही चलाएंगे, जिससे ये जो आइस क्यूब्स है हमारे ईजिली बाहर निकल जाए। और ये देखिए ये आइस क्यूब बड़े ही आसानी से बाहर निकल जाएंगे। इसे हम सारे आइस क्यूब को ऐसे ही निकाल के एक डब्बे में स्टोर कर लेंगे। और यहाँ मेरे सारे के सारे जिंजर गार्लिक क्यूब्स जो है वो अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब इन्हें मैं एक डब्बे में स्टोर करके रख लूँगी और इसे एक सेलोफिन शीट से कवर कर दूँगी, जिससे जो इनकी स्मेल जो है वो फ्रीज़र में ना जाए और हमारी बाकी जो चीज़ें हैं वो भी प्रोटेक्ट रहे। और यहाँ रेडी जिंजर गार्लिक क्यूब्स को वापस फ्रीज़र में स्टोर कीजिए। और जब भी आपको यूज़ करना हो 1 क्यूब लीजिए या 2 क्यूब लीजिए, इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए या 10 से 15 सेकंड के लिए इसे माइक्रोवेव कीजिए। और जिस भी तरीके से आप अपनी कुकिंग में जिंजर गार्लिक के पेस्ट को यूज़ करते हैं, आप इन क्यूब्स को यूज़ कीजिए और यकीन मानिए कि ये 2 से 3 महीने के बाद भी एज इट इज़ रहेगी, बिल्कुल फ्रेश रहेगी। ना इसमें कोई स्मेल रहेगी, ना किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम रहेगी, ना कलर चेंज होगा। तो आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए।